रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त था। शहजाद अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ने में मसरूफ था। वो काफी देर से पढ़ता रहा, इसलिए अब उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी। आखिरकार उसने किताब बंद की और सोने का इरादा कर लिया। सोने से पहले उसने अलमारी की तरफ देखा जहां उसके पसंदीदा खिलौने सजे हुए थे। वो कुछ देर तक उन्हें मोहब्बत भरी नजरों से देखता रहा। फिर उसने कमरे की दीवार पर लगी तस्वीरों पर नजर डाली। उसकी नजर खास तौर पर एक तस्वीर पर जा टिकी। ये 7 बोनों की तस्वीर थी। शहजाद को बोनों की कहानियां बहुत पसंद थीं। वो अक्सर इनकी कहानियां पढ़ा करता था। उसने मुस्कुराते हुए तस्वीर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा खुश रहो। फिर वो अपने बिस्तर पर आ बैठा। अभी उसने एक नजर दोबारा उस तस्वीर पर डाली ही थी कि वो चौंक उठा। यूं लगा जैसे वो 7 बोने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हों। ये देखकर शहजाद भी मुस्कुराए बगैर ना रह सका। फिर उसने अपने नन्हे मुन्ने गुड्डे को पास लेटाया, वही गुड्डा जो उसने खुद खरीदा था, और आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चला गया। लेकिन अचानक एक अजीब मंजर ने उसे हैरान कर दिया। उसने देखा कि वही 7 बोने तस्वीर से छलांग लगाकर बाहर आ गए हैं। अब दीवार पर सिर्फ खाली फ्रेम रह गया था। शहजाद हैरत में था। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो बोने अब इसके कमरे में चल फिर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सब शहजाद के बिस्तर के गिर्द जमा हो गए और इश्तियाक भरी नजरों से उसे देखने लगे। इससे पहले कि शहजाद कुछ बोलता, उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों को किसी खास अंदाज में हरकत दी और अगले ही लम्हे शहजाद का बिस्तर हवा में तैरने लगा। वो खुद भी हवा में उठ गया। शहजाद के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। ऐसे में एक बोना आगे बढ़ा और नरमी से बोला, नन्हे दोस्त, हम तुम्हें अपने देश ले जाना चाहते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर शहजाद का खौफ दूर हो गया। फिर बोनों ने खिड़की खोली और शहजाद अपने बिस्तर समेत आसमान की तरफ उड़ने लगा। अब वो नीचे से ऊपर जा रहा था और उसके सामने हैरत अंगेज मंजर फैल गए। बादल एक दूसरे से खेल रहे थे। चांद और सितारे जैसे तैरते हुए उसका रास्ता दिखा रहे थे। सब कुछ इतना रोशन और खूबसूरत था कि शहजाद को यकीन न आया। उसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा है। उसने अपनी बाजू पर चुटकी काटी, मगर कुछ न बदला। तो ये सब हकीकत है, वो खुद से बोला। अचानक बिस्तर को एक झटका लगा। उसने महसूस किया कि अब वो नीचे उतर रहा है। कुछ ही देर में वो सब एक बड़े और हसीन जंगल में उतर गए। यहाँ नन्हे नन्हे घरों पर रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थीं। शहजाद हैरत से चारों तरफ देखने लगा। थोड़ी देर में 10-12 बोने दौड़ते हुए आए। उन्होंने शहजाद के बिस्तर को उठाया और खुशी खुशी आगे चलने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, बोनों के हुजूम में इजाफा होता गया। सबके हाथों में सोने चांदी के फूलों से भरे हुए थाल थे। वो शहजाद पर वो फूल बरसा रहे थे और एक ही नारा लगा रहे थे, खुश आमदीद ए इंसान के बेटे। शहजाद हैरान भी था और खुश भी। वो इनका शुक्रिया अदा करता हुआ मुस्कुराता रहा। फिर वो सब एक वसी और अरीज मकाम पर पहुंचे जहां जमीन रंग बिरंगे फूलों से ढकी हुई थी। बोनों ने शहजाद को बैठने की दावत दी और खुद भी उसके इर्द गिर्द बैठ गए। शहजाद ने गौर से इर्द गिर्द देखा। यहाँ न कोई परिंदा था, न कोई और जानदार, सिर्फ बोने ही बोने थे। फिर 2 बोने इसके कदमों के पास आ बैठे और इसकी पतलून को छूने लगे। शहजाद हंस दिया और पूछा, क्या कर रहे हो दोस्तों? एक बोने ने हैरत से कहा, ये कैसा लिबास है और ये बनता कैसे है? उन सब के लिबास पत्ते और छाल से बने हुए थे, इसलिए शहजाद के कपड़े उन्हें अजीब लग रहे थे। शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, इसे शर्ट कहते हैं और ये पतलून है। ये कपड़ा धागे से बनता है और धागा कपास की रुई से तैयार किया जाता है। बोने गौर से सुनते रहे। फिर सबने बैक वक्त सर हिला दिया। इसी दौरान एक आवाज गूंजी, खाना तैयार है। ये सुनकर सब बोने खुशी से उछल पड़े। एक ने अदब से झुककर कहा, आइए मोहतरम मेहमान, आपके लिए शाही खाना तैयार है। शहजाद हंसी न रोक सका। फिर सब खाने के दस्तरखान की तरफ बढ़े। वहाँ पहुंचकर शहजाद दंग रह गया। सामने एक लंबा चौड़ा दस्तरखान बिछा हुआ था, जिस पर 7 रंगों के खाने रखे हुए थे। साथ ही बेशुमार फल और मशरूबात मौजूद थे। शहजाद और बोनों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। खाते खाते शहजाद ने देखा कि चंद बोने अपने दांतों पर कोई चमकती चीज रगड़ रहे हैं। उसने हैरत से पूछा, ये क्या कर रहे हैं? एक बोने ने मुस्कुराकर कहा, ये अपने दांत तेज कर रहे हैं ताकि खाना आसानी से खा सकें। शहजाद हंस दिया और दिल ही दिल में बोला, वाकई इतने सारे खाने के लिए तेज दांत तो बनते ही हैं। खाने के बाद एक बोने ने प्यार से कहा, दोस्त, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सुनकर शहजाद ने सर हिलाया। बोने फौरन उसे अपने एक खूबसूरत मकान की तरफ लेकर गए। दरवाजे पर पहुंचकर एक बोने ने मुस्कुराकर कहा, आओ दोस्त, ये तुम्हारा कमरा है। शहजाद ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया और अंदर दाखिल होने लगा, मगर दरवाजा छूटा था।
वो वहाँ से गुजर नहीं पा रहा था, लिहाजा उसने झुककर गुजरने की कोशिश की, तब कहीं जाकर अंदर दाखिल हो सका। कमरा बहुत प्यारा था, दीवारों पर रोशनी के हाले बने हुए थे। एक बोने ने जल्दी से कहा, आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं। इतने में दूसरा बोला, नहीं नहीं, ये मेरे बिस्तर पर सोएंगे। तीसरा भी पीछे ना रहा और बोला, अरे नहीं, मेरे बिस्तर पर। शहजाद ये देखकर मुस्कुराने लगा। 4 बोने खामोश खड़े थे, शायद इनके बिस्तर इस कमरे में नहीं थे। शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, तुम्हारे बिस्तर तो बहुत छोटे हैं, मैं उन पर नहीं सो सकूंगा, इसलिए मैं नीचे जमीन पर सो जाता हूँ। एक बोने ने फौरन कहा, ठीक है दोस्त, मगर हमें नीचे बिस्तर लगाने दो। यूं सब बोने मिलकर हरकत में आ गए। थोड़ी देर में फर्श पर नर्म और आरामदेह बिस्तर तैयार हो गया। शहजाद ने शुक्र अदा किया और लेट गया, मगर नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे अपना घर याद आने लगा, अम्मी, अब्बू, बहन, भाई और उसके प्यारे खिलौने। उसका दिल भर आया, गला रुंध गया और आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर तक वो जब्त करता रहा, मगर फिर ज़ारो कतार रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर बोने घबरा गए। वो भागे हुए आए और पूछने लगे, क्या हुआ दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? शहजाद ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे घर याद आ रहा है, मेरे अम्मी अब्बू तो मेरी वजह से फिक्रमंद होंगे। एक बोने ने नरमी से जवाब दिया, अरे नहीं दोस्त, तुम फिक्र न करो, उन्हें अभी कुछ पता नहीं चला, तुम्हें यहाँ आए हुए आधा घंटा ही हुआ है। शहजाद ने हैरत से पूछा, क्या आधा घंटा? लेकिन यहाँ तो कई घंटे गुजर गए हैं। बोने ने मुस्कुराकर कहा, हाँ दोस्त, क्योंकि तुम्हारे देश और हमारे देश में वक्त का फर्क है। तुम्हारे मुल्क का 1 घंटा हमारे 1 दिन के बराबर है। शहजाद ने हैरानी से कहा, वाकई ये तो अजीब बात है। एक बोना बोला, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो हम तुम्हें खबरों वाली बुढ़िया के पास ले चलते हैं, वो तुम्हें अपने जादुई गोले में तुम्हारा घर दिखा देगी। ये सुनकर शहजाद का चेहरा खिल उठा। सच? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? उसने जोश से पूछा। बोने बोले, हाँ दोस्त, चलें अभी। कुछ ही देर में वो सब चलते चलते एक बड़े खेमे के सामने पहुंचे। यही थी वो खबरों वाली बुढ़िया। खेमे के अंदर कई बोने पहले से बैठे थे। वो सब अपने दूर दराज रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करने आए थे। जब बोनों ने बुढ़िया को शहजाद के बारे में बताया तो वो मुस्कुराने लगी। उसने शहजाद को इशारा किया, आओ मेहमान, मेरे पास बैठो, अब तुम अपना घर अपनी आंखों से देख लो। फिर उसने सामने रखा जादुई शीशे का गोला घुमाना शुरू किया। कुछ लम्हों बाद उस गोले में मंजर उभरा, शहजाद का घर। ये देखकर शहजाद हैरतजुदा रह गया। उसने देखा उसके अम्मी अब्बू इत्मीनान से सो रहे थे। घर के बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था और इसके कमरे में हर चीज वैसी ही रखी थी जैसी वो छोड़कर आया था। वो चौंक गया और धीरे से बोला, वाकई मेरे देश में तो वक्त रुका हुआ है।